अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and tradition the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings you should to worship only one God. Allah said on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Vachatitam Manotitam Bhavatitam Magochiram Nishniyam Niralambam Nishabdam Nishbvarmam Machyati Sarvapirtham Shreshtatam Sarvochitam Gurottam Mahantam Manoharam Ati Sundaram He Muhammad Ishdutam Kirpalu Dayalu दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं जसौली मुर्गिया टोला के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या आप किसी दुनियादार की याद में नहीं, महबूबे परवरदिगार की बारगाह में बैठे हुए हैं? अल्लाह आपकी हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। हर साल की तरह इमसाल हजरते दाता कमाल शाह अलैहि रहमतुर रिदवान की बारगाह में हम और आप हाजिर हैं और अपने दामने मुराद को भरने के लिए यहाँ पर हाजिर आए हैं। अल्लाह सबके जायज़ मकासिद को पूरा फरमाए, कहिए आमीन। मेंबर रसूल पर उस्ताजुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ क़ारी आपके ख़तीब व इमाम, जिनका अखलाक किरदार उम्दा, हज़रत हाफिज़ क़ारी अहमद रज़ा साहब क़िबला मेंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा है, बाहर गए हैं, अनकरीब आने वाले हैं। और नकीब सदाबहार सभा संचालक महोदय नकीब इजलास मुंबई अखलास भाई हाफिज़ क़ारी अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला नक्शबंदी, जिनकी अच्छी नज़ामत हो रही है। मेंबर रसूल पर शायर अहले सुन्नत भाई मोहतशम भाई और हज़रत अल्लामा मौलाना सादिक साहब क़िबला मिसबाही, और उसके अलावा भी शायर अहले सुन्नत मौलाना आफ्ताब साहब और दीगर उलमाई कराम हाफिज इफ्तिखार साहब, दीगर उलमाई कराम बैठे हैं। मैं चंद मिनट की गुफ्तगू आपकी बारगाह मोहब्बत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज बढ़ाइए, बैठी बैठी आवाज। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर कहता है, मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है। जरा बोलते रहे, आप कम है लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और चूंकि क्यों ना सुने, जसौली में चूंकि मैं इससे पहले भी आया, आप बहुत अच्छा सुनते हैं। मुफलिस मजे में है न तबंगर मजे में है, सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है। सच ये है मुस्तफा का कलंदर मजे में है, और करता है रोज गुम्बदे खजरा का वो तवाफ, करता है रोज गुम्बदे खजरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में है। दरबारे मुस्तफा का कबूतर मजे में है। और हजरत दाता कमाल शाह अलैहि रहमा की बारगाह में
दो तीन शेर समाप्त कीजिए। तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। बोलिए, अगर आप लेने के लिए आए हैं तो बोलिएगा, तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप आका हमको क्या क्या चाहिए। गौस का, खादा का, मखदूम का सदका चाहिए। हजरते शब्बीरो शब्बर का उतारा चाहिए। और तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है। और जसौली वालों, एक शेर आप मुबारकबाद के लायक है। जिस गांव में एक आलिम का कदम पड़ जाए, आलिम गुजर जाए, हाफिज गुजर जाए, तो 40 दिन तक के कब्रिस्तान से मुर्दे से अजाब को हटा लिया जाता है। आप मुबारकबाद इसलिए है, मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं कि आपकी बस्ती में हाफिज जरूर है, लेकिन साथ ही साथ एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है। न दिल्ली न चार मीनार देखिए, न दिल्ली न चार मीनार देखिए, जसौली में दाता कमाल का मजार देखिए। जसौली में दाता कमाल का मजार देखिए। ज़ुब्दतुल आरिफीन, कुतबतुस सालिकीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप मदीना शरीफ हर अरकान हज अदा करने के बाद हज बैतुल्लाह के लिए गए हैं। अरकान हज अदा करने के बाद जब आप मदीना शरीफ जाते हैं तो आपने एक शेर पढ़ा है, और वो शेर सुन्नी का बच्चा बच्चा याद कर दिया है। क्योंकि इमाम मोहम्मद रजा ने ऐसा इश्क रसूल का जाम पिलाया है कि सुन्नी के बच्चे बच्चे को ये शेर याद है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जैसे इमाम अहले सुन्नत ने शेर पढ़ा है, अब सवाल करने वालों की लाइन लग गई, एतराज करने वालों की लाइन लग गई। मुअतरिज़ों ने सवाल किया, इमाम मोहम्मद रजा आपने नबी पाक के रोजे को काबे का भी काबा कहा है, तो मेरे इमाम फरमाते हैं क्यों ना कहूं, क्योंकि मेरा इमाम कोई आम इमाम नहीं है। इमाम ऐसा है जिनका इश्क लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब। मेरे इमाम ने जब कलम उठाया है तो दरिया बहा दिया। मेरे इमाम फरमाते हैं क्यों ना कहूं, इसलिए कि एक काबा मक्का में है तो एक काबा मदीना में है। अबे मक्का में तो फकत काबा है, मदीने में काबे का भी काबा है। वो काबा दर्द सुनता है, ये काबा दर्द मिटाता है। उस काबे में लड़ाई हराम है, इस काबे से जुदाई हराम है। सारी दुनिया उस काबे का तवाफ करती है, और वो काबा मुस्तफा जाने रहमत का तवाफ किया करता है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छा, वाह माशाअल्लाह। देखिए अब्दुल कयूम भाई, 50 का नोट कहीं कहीं पहले आता है। तो मोदी जी सब चीज बंद कर रहे हैं, हम तो कहते हैं 10 का नोट बंद कर दीजिए, फुल समर्थन हम लोग करेंगे, क्योंकि बड़ा घाटा होता है भाई साहब। दरभंगा में अभी मैंने कहा कि 10 का नोट लोग दे रहे थे, मैंने कहा 10 से ऊपर किसी ने नहीं दिया। एक चचा 100 का नोट पकड़ा कर वहीं खड़े रहे। मैंने कहा चचा खैरियत तो है ना, तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया वापस दे दिए। लेकिन जसौली वालों, आप अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, कहिए आमीन। हमारे और आपके पिता का क्या नाम है? I request to all sensible and educated people, listen me properly and make a room in your heart। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। आप माइंड प्रेजेंट रखें, इंशाल्लाह मेरी तकरीर को आप याद करेंगे और समझेंगे। इंशाल्लाह मेरी तकरीर ऐसी होगी। बताइए हमारे और आपके पिता का क्या नाम है? क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए ना जरा। बाप का नाम भूल जाए तो बताइए कहाँ जाइएगा? हाँ, हमारे और आपके पिता का नाम बोलिए आदम अलैहिस्सलाम।
मेरी स्पीच सुनने के बाद आज के बाद न कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोलेगा, न कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोलेगा। क्यों? मेरी तकरीर दलील बनती जा रही है। इसलिए याद रखिए, हमारे और आपके पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम इनकी किताब में आदि मानव है। आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना मनुष्य, सबसे पहला मनुष्य, सबसे पहला इंसान। हमारी और आपकी माता का नाम हजरत हव्वा है, लेकिन जब आप इनकी किताब उठाएंगे तो इन्हीं का नाम शत्रुपा है या शारदा है। मतलब जो हमारे पिता है वही हमारे हिंदू भाइयों के पिता है, जो हमारी माता है वही क्रिश्चियन भाइयों की माता है, जो हमारे पिता है वही ईसाइयों के पिता है। मतलब दुनिया जब से बनी है और परलय तक जितने मनुष्य आए और आते रहेंगे, सबके पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, सबके पिता का नाम आदि मानव है, सबकी माता का नाम हजरत हव्वा है, सबकी माता का नाम, माँ का नाम शत्रुपा या शारदा है। लेकिन भारतवासियों, आप जरा बताओ, हमारे और आपके पिता को अल्लाह ने कहाँ बनाया? स्वर्ग में, जन्नत में, बोलिए ना, जन्नत में बनाया। लेकिन भारतवासियों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि जब अल्लाह ने सबसे पहले मनुष्य यानी हमारे और आपके पिता को जब जमीन पर अवतरित करना चाहा, जमीन पर भेजना चाहा, तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है, भारतवासियों, मैं खुदा हो करके भी भारत की धरती से प्यार किया करता हूँ। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने कल भी कहा था और आज भी हम ये कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ऐ आप रुदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, बातिल से डरने वाले। ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहा हमारा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इनकी किताब कहती है, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, शांति रभेशनम दया भूलेश बलो लोक तवम हिरि चापरम, ओम पूर्ण विदम पूर्ण विदम पूर्ण नाग पूर्ण मुदुच्यते पूर्णस पूर्णवादाय पूर्ण वेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। इनकी किताब कहती है, लोगों कभी अपनी जबान से ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे का हृदय टूट जाए, जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंच जाए। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी कह रहे हैं। लेकिन आइए जरा इस्लाम के करीब आइए, आइए जरा अंतिम ऋषि के करीब आइए, आइए मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब आइए। वो इस्लाम कहता है, याद रखना, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे नबी ने इस्लाम मुसलमान की डिफिनेशन बताई है और बताया, ओ हज करने वालों, ओ अपनी नमाज पे फूलने वालों, याद रखना, एक हज नहीं बल्कि 50 हज तुमने अगर कर लिया है, रातों दिन अगर नमाज पढ़ते हो, लेकिन अगर तुमसे तेरा भाई नाराज है, अगर तुमसे तेरा पड़ोस नाराज है, अगर तेरी जबान से मुसलमान परेशान है, तेरे हाथ की तकलीफ से मुसलमान परेशान है, तो मेरे नबी ने फरमाया, तुम अपनी नजर में मुसलमान तो हो सकते हो, लेकिन नबी की नजर में सच्चा मुसलमान नहीं हो सकते, सच्चा मुसलमान नहीं हो सकते। ये इस्लाम कहता है। और इस्लाम ने कहीं नहीं कहा है कि रास्ता में कोई आदमी अगर गिरा पड़ा हो तो पहले उससे नाम पूछ लेना, जैसे कि आज नाम पूछा जाता है, लेकिन इस्लाम नहीं कहता। और महाभारत कहता है, पर उपकारम सर्वधर्मा, दूसरे की उपकार करना यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही सबसे अच्छा धर्म है। लेकिन जब आप इस्लाम के करीब आइएगा, जब अंतिम ऋषि के करीब आइएगा, तो इस्लाम ने कहीं नहीं कहा है कि रास्ते में अगर कोई आदमी
आदमी गिरा हो, लाचार हो, मजबूर हो, अगर नाबीना है तो पहले नाम पूछ लेना, पहले दाढ़ी देख लेना, पहले ड्रेस देख लेना। इस्लाम कहीं नहीं कहता है, बल्कि इस्लाम का संदेश तो ये है, रास्ता में गिरा हुआ आदमी, चाहे दाढ़ी वाला हो, चाहे टोपी वाला हो, चाहे चोटी वाले हो, चाहे टीका वाले हो, किसी धर्म का आदमी है, अगर आपने प्रेम से उसकी सेवा कर दिया, इस्लाम कहता है अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा। वाह, हक है, अल्लाह आपको जन्नती बनाएगा। वो इस्लाम कितना मुहज्जम मजहब है। इसीलिए श्री माइकल हार्ट ने कहा था, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, इसी तारीख के सफे पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है। वाह, आज भी पूरी दुनिया में एक संत है, चूंकि संत की बारगाह में आए हैं, वली की बारगाह में आए हैं। एक संत है, वली है, जिनका नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन है। बोलिए बाबा फरीद है। आपकी बारगाह में आपका एक मुरीद आया, शिष्य आया, और आने के बाद कहा, बाबा ये कैंची है, कैंची आप इसे एक्सेप्ट फरमा लीजिए। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, सुनो, संतों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है। सुनिएगा, लोग इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आओ, हमारे पूर्वजों ने कल भी अमन और शांति का दर्श दिया था। चूंकि हम जिस मजहब को मानते हैं, उस मजहब का अर्थ ही होता है अमन और शांति। सुनो, हमारे पूर्वजों ने कभी नफरत नहीं फैलाया है, हमेशा मोहब्बत का पाठ पढ़ाया है, मोहब्बत की दावत दी है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, संतों की बारगाह में कैंची की क्या जरूरत है। कहा, बाबा फिर क्या चाहिए। तो कहा, सुन, अगर देना चाहते हो ना तो जाओ सुई और धागा लेकर आओ। बोलिए सुभान अल्लाह। सुई और धागा लेकर आओ। कहा, बाबा हमने कैंची दिया, आप वापस कर रहे हो, लेकिन सुई और धागा मांग रहे हो, आखिर वजह क्या है। तो कहा, सुनो, कैंची का काम है, कैंची का काम है एक को दो कर देना, कैंची का काम है एक को दो कर देना, लेकिन मैं सुई और धागा इसलिए मांग रहा हूँ कि सुई और धागा का काम है दो को एक बना देना। वाह, बहुत अच्छा, वाह। इसीलिए शायद कहता है, हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार। वाह 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 वाह। हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार। हम औलिया का जश्न मनाएंगे बार बार, मनाएंगे बार बार। जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। जो जल रहे हैं उनको जलाएंगे बार बार। अल्लाह ने हमें ऐसा नबी दिया है जिस नबी का जवाब नहीं है। इनकी किताब कहती है, अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्र तेजस काम होता रविंद्र महासुरिंद्र अल्लो जैन श्रेष्ठम परमम पूर्ण बरामर अल्लो अल्लामा इल्लल्ले थी लल्ला आदल्ला भुगमित कमल्ला भुग निर्वाधकम अल्लो ज्ञान हुदुद्वा अल्लाह सुरी सर्वम सर्व नक्षत्र अल्लो रिसन सर्व दिव्या इंद्राया पूर्वमाया परमन परीक्षा अंतरिक्षवियन विश्वरूपम इल्लन कवर बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो। मैं कहूंगा सवाल कोई है, तारीफ मैं अपने मुस्तफा की कर रहा हूँ, तारीफ मैं अपने मुस्तफा की कर रहा हूँ। मेरा नबी लाजवाब है। कैसे लाजवाब है, जिसका अर्थ ये है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेंबर रसूल पर आप देख रहे हैं शायर अहले सुन्नत
भाई मोहतरम इंजीनियर अरशद इकबाल साहब और शायरी अहले सुन्नत भाई तौसीफ रजा सिबानी, ये दोनों हजरात तशरीफ लाए हैं। इंशाल्लाह मेरे बाद आप इन्हें समाअत करेंगे। 5-7 मिनट मेरी गुफ्तगू और समाअत कर लीजिए। तो हजरात मैं ये बता रहा था जिसका अर्थ ये है सारी कायनात का बनाने वाला वो एक है और जिसके प्रेम में बनाया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक है, वो मुस्तफा भी एक है। अच्छा ये बताइए, इसमें बहुत सारे लोग हमारे चाचा की उम्र के हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। पहले अगर कोई शादी ब्याह में फटा हुआ पैंट पहन के चला जाता था ना, तो हम कहते थे बकलोले रह गईला, कहते थे ना भाई साहब, क्यामुद्दीन भाई कहते थे बकलोले रह गईला। शादी के मौके से तो ये फटा हुआ पैंट पहन कर आया है, लेकिन आज फैशन बन गया, फैशन बन गया। ईद के मौके से मैंने एक नौजवान को देखा, यूं दोनों तरफ बाल कटाए हुआ है, एक तरफ लिखाया था ईद मुबारक और दूसरी तरफ लिखाया था आई लव यू। मैंने कहा पगड़ा का रे है का है रे? तो कहा मौलाना साहब आप लोग ना समझिएगा। मैंने कहा हम लोग नहीं समझेंगे, सबको हम लोग समझाते, हम लोग नहीं समझेंगे। एक नौजवान को देखा यूं बाल ऊपर कटा के रखे हुआ है। मैंने कहा बबुआ हाई कौन कटीन बारे? तो कहा मौलाना साहब हाई मुर्गा कटीन है, मुर्गा कटीन। अब बड़ा नौजवान तरक्की कर रहा है। एक नौजवान को देखा ऊपर खाली रखे हुआ है। मैंने कहा बाबू हाई कौन कटीन बा? तो कहा मौलाना साहब हाई कटोरा कटीन है, कटोरा कटीन। शादी के मौके से एक नौजवान को देखा फटा हुआ पैंट, जगह जगह फटा हुआ, हाथ में बाला है, कान में बाली है। मैंने कहा ए बाबू शादी का मौका है, कम से कम अच्छा पैंट पहन के आ जाना चाहिए, अच्छा बन के आना चाहिए। तो कहा मौलाना आपको मालूम नहीं है, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ सलमान खान इन इंडिया, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया में। मैंने कहा अच्छा तू सलमान खान से मोहब्बत करते हो, ये बताओ क्यों मोहब्बत करते हो? तो कहा सलमान खान is the name of the most beautiful man in the world, दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी का नाम सलमान खान है। मेरा टेम्परेचर हाई हुआ। मैंने कहा बताओ तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैंने कहा तेरे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम हबीबुल्लाह है। मैंने कहा बताओ कितना पढ़े हो? कहा मैंने इंजीनियरिंग की है। मैंने कहा अफसोस है तुम्हारी जिंदगी पर भी, तुम्हारे बाप की जिंदगी पर भी। कहा मौलाना ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें मैट्रिक तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंटर तो करा दिया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंजीनियरिंग तो करा दिया, लेकिन अफसोस इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारी घुट्टी में मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया है, मुस्तफा का दीन नहीं डाल पाया। जिस दीन के बारे में पैगंबर ने फरमाया था, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सेड एजुकेशन इज ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमन, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। उस दीन को तुम हासिल नहीं कर पाए, काश तुम मुस्तफा का दीन पढ़े होते। इनकी किताब कहती है वो नबी कितने खूबसूरत है। अहमदी प्रस्तुति मेगा मर्तस्ते जगरम बहम सूर्य एवाजानी, वो अंतिम ऋषि जो आएंगे सूरज के मानी पूरी दुनिया को रोशन कर देंगे। मुस्तफा कितने खूबसूरत है। अगर आला हजरत की बात आ जाए ना तो फिर सुन्नियों का सीना चौड़ा हो जाता है। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो आप फरमाते हैं नबी की खूबसूरती देखना चाहते हो। इमाम अहले सुन्नत जब आप हदीसे पाक उठाते हैं, मुस्तफा के लबे पाक की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। इमाम मोहम्मद रजा जब आप हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफा की समाअत की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। इमाम मोहम्मद रजा जब आप हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफा की पेशानी की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। इमाम मोहम्मद रजा जब आप हदीस पाक उठाते हैं, मुस्तफा की ज़बान पाक की बात
बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं वो ज़बा जिसको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिस हुकूमत पे लाखों सलाम। इमाम मोहम्मद रज़ा जब आप हदीस पाक उठाते हैं मुस्तफ़ा के दस्ते पाक की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। इमाम मोहम्मद रज़ा जब आप हदीस पाक उठाते हैं मुस्तफ़ा के शिकमे पाक की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। इमाम अहले सुन्नत आपने मुस्तफ़ा के जुल्फ़े पाक से लेकर के नाखून तक के मुस्तफ़ा की तारीफ फरमाई है। आप फरमाते हैं जिसके सीने में नबी का प्यार होता है वो आम आदमी नहीं होता है। आप फरमाते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान मुस्तफा कितने खूबसूरत है। अष्टो गुड़ा पुरुषम दिव्यांति परज्ञाच कौलियम च तमश्रुतम च परकर्मश्च बहुभाषिता च जानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके अंदर 8 खूबियां होंगी परज्ञा कुलीनता इंद्रिय दमन सुरतम ज्ञान पराक्रम थोड़ा बोलना दान कृतज्ञता। ये 8 खूबियां को अगर मैं बताऊं तो 1 घंटा और लग जाएगा। हजरात इन सारी खूबियां जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी उसी व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कि मैं बात को एंड करने जा रहा हूँ। इनकी किताब में बताया गया चतुर्थ विभात हृदय कलश्याम कलक्ष्यम। वो अंतिम ऋषि जो आएंगे उनके 4 मित्र होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। 4 मित्र होंगे। पहले का नाम अबू बकर होगा सुभान, दूसरे का नाम उमर होगा, तीसरे का नाम उस्मान होगा, चौथे का नाम अली होगा। सुभान अल्लाह। कौन अबू बकर है? कौन अबू बकर है? जब सब नफरत कर रहे थे जो प्यार कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते। जब सब तकजीब कर रहे थे जो तस्दीक कर रहा था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब कोई साथ न था जो साथ था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब हुजूर बुलाते जो सबसे पहले आता था उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो कायनात में अकेला बन के भी सिद्दीक़ अकबर बने हैं उन्हें अबू बकर कहते हैं। जो आज भी हुजूर के साथ कब्र अनवर में सोया है उन्हें अबू बकर कहते हैं। जब हुजूर अपनी कब्र से उठेंगे हुजूर के दाहिने हाथ में जिनका हाथ होगा उन्हें अबू बकर कहते हैं। अच्छा जसौली वालों, आपके यहाँ से आपके दादा परदादा बड़े बड़े लोग गए होंगे लेकिन आपने कब्र के निशानात को भुला दिया। दादा परदादा बहुत सारे लोग नाम तक के भुला दिए लेकिन क्या वजह है? गरीब नवाज के गए हुए 8 से 800 साल हो गए लेकिन क्या वजह है? गरीब नवाज का नाम आज भी जिंदा है। आखिर वजह क्या है? अबू बकर के गए हुए लगभग 1450 साल हो गए लेकिन आज भी अबू बकर का नाम ये आपका 8 साल का बच्चा भी जानता है, ये 10 साल का बच्चा भी जानता है, ये 9 साल का बच्चा भी जानता है, ये 8 साल का बच्चा भी अबू बकर का नाम जानता है। आखिर अबू बकर का नाम 1450 साल के बाद भी अबू बकर का नाम क्यों जिंदा है? तो कहना ये पड़ेगा अबू बकर का नाम इसलिए जिंदा है कि अबू बकर ने नबी से प्यार किया है। अबू बकर ने नबी से प्यार किया और ऐसा प्यार किया है, ऐसा प्यार किया कि कल जब गार में थे तो भी जिंदा थे और आज मजार में है तो भी जिंदा है। आज मजार में है तो भी जिंदा है। इसलिए तो एक शायर कहता है ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
मेरा नबी लाजवाब है। बोलिए जरा सुन, मेरे नबी लाजवाब है। अच्छा, सब नबी की तारीफ करते हैं। पंडित सोम जी कहते हैं सुंदर मुखड़ा कमल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। एक और पंडित जी है जिनका नाम पंडित अश्क बिजनौरी है, जिन्होंने कहा मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। जब तुम यहाँ से लौटोगे तो पाँव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। मतलब जितने लोग हैं जिसके सीने में नबी का प्यार है वो नबी की तारीफ करते हैं। हजरत मोहतरम इंजीनियर अरशद इकबाल ये अपने अंदाज में नबी की तारीफ करते हैं। ये अब्दुल कय्यूम, हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब ये अपने अंदाज में नबी की तारीफ करते हैं। शायर इस्लाम आफ्ताब कादरी अपने अंदाज में नबी की तारीफ करते हैं। लेकिन आप पूछोगे अमजद रजा नूरानी आप कैसे करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नबी के बारे में नबी कैसे है। सुनो, अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, अल्लाह लारैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह गरब है, वो जुल जलाल है, ये आमना कलाल है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है। वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसे देना आता है, इसे लेना आता है, उसका खजीना बड़ा है, इसका सीना बड़ा है। सुनो जरा, वो है, ये है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, मैं तो कहता हूँ वो राज वाला है, मोहम्मद मिलाद वाला है, वो राज वाला है, मोहम्मद मेराज वाला है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था thereafter I will not take much with you for the prince of this world coming and had nothing in me if you are making my commands, and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम ऋषि आने वाले हैं, लास्ट प्रॉफिट आने वाले हैं। सुनो वो आ जाए तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। चूंकि मेरा टाइम पूरा होने वाला है हजरात, दुनिया घर आपका है, क्या नाम है चचा आपका? इजहार अली। भाई साहब आपका नाम? इरशाद अली। दुनिया में जिसका घर होता है, मकान होता है, मकान के ऊपर उसी का नाम होता है। बोलिए हाँ भाई साहब, इरशाद भाई के घर पर इजहार साहब का घर होगा तो क्या होगा ना भाई, मुकदमा कहां से कहां, सीवान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहां कहां चला जाएगा। मतलब दुनिया का तरीका है, अगर घर इरशाद भाई का है तो नाम मकान इनका है तो नाम भी इन्हीं का होगा। इजहार भाई का अगर मकान है तो नाम भी इन्हीं का होगा। अरशद भाई का मकान है, नाम इन्हीं का होगा। बेलाशुबा जिसका मकान होता है उसी का नाम होता है। अल्लाह ने जन्नत बनाने के बाद जन्नत के दरख्तों पर, दरख्त के पत्तों पर, दरख्त के डालियों पर, जन्नत की जगह जगह पर अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने महबूब का नाम लिख करके अल्लाह बता देते, अल्लाह ने बता दिया सुन खाली के जन्नत मैं हूँ, माली के जन्नत मेरा मुस्तफा है। खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर। कुछ लोग कहते हैं नबी की कोई जरूरत नहीं है, वली की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिए खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, खुल्दे बरी न पाओगे आका को छोड़कर, जन्नत की कुंजियां है मोहम्मद के हाथ में। आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, आजकल अगर किसी बड़का का जनाजा हो, मुखिया जी मर गए, प्रधान जी मर गए, एमएलए साहब, तो लोग कहते हैं चल जाओ, मुखिया जी हुआ ना जाएंगे कैसे, क्या कहेंगे? अगर कोई गरीब मर गया
50 आदमी, 100 आदमी, 150, ठेल ठाल के 150 आदमी रहता है। मिलाद अगर गरीब के यहाँ हो तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 आदमी। अगर किसी प्रधान के यहाँ मिलाद हो पूरा मोहल्ला टूट जाता है। लेकिन याद रखो, आज इस और से पाक से अमजद रजा नूरानी का पैगाम लेकर के जाओ कि महफिल में किसी को देख कर मत जाना, इसलिए कि यहाँ पर जात नहीं देखी जाती है, यहाँ ड्रेस नहीं देखा जाता है, यहाँ तो दिल देखा जाता है, यहाँ दिल देखा जाता है। मक्का का अबू जहल है, बड़ा खूबसूरत है, सरदारे मक्का, लंबा चौड़ा।